सेकेंड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। आई होप पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखे हैं आईआरसी केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप लोग ज़रूर से देख लीजिए और उसको याद कर लीजिए, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं और उसका आंसर लिखते हैं, और साथ में आप लोग नोट्स को बनाते चलेंगे और इसको आज का आज ही कंप्लीट कर लेंगे, कल के लिए टालना नहीं है। देखिए, व्हाट इज काइनेटिक गैस थ्योरी, एक्सप्लेन इट्स पोस्टुलेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये KGT का मतलब है काइनेटिक गैस थ्योरी। वहाँ पे एग्जाम में रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए काइनेटिक गैस थ्योरी, या सिंपली रह सकता है कि इसका पोस्टुलेट को लिखिए। काइनेटिक गैस थ्योरी का पोस्टुलेट क्या है, तो आप लोगों को यहीं से स्टार्ट करना है। सबसे पहले काइनेटिक गैस थ्योरी क्या होता है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, उसके बाद ही आगे फॉरवर्ड मूव ऑन करेंगे, राइट। तो चलिए आते हैं इसके आंसर पे। व्हाट इज काइनेटिक गैस थ्योरी, इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका डेफिनेशन में लिखिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, इसका पूरा मतलब एक एक चीज आप लोगों को बताया जाएगा। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ गैसेस, ए थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल। तो देखिए यहाँ पे दो नेमिंग है, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। अब इसको आप लोगों को याद कर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के एग्जाम में। अब आप लोगों को पता ही है कि क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसका नाम याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। आप लोगों को बहुत सारा नाम याद होगा अपने दोस्त और रिश्तेदार का, लेकिन साथ में आज इन दो नाम को याद कर लेना है, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। यहाँ पे बोल्ट्जमैन है, राइट, BOLTZ मैन। इन्हीं ने इस थ्योरी को दिया था, दो लोग मिल करके। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ गैसेस, गैस का नेचर कैसा होता है एक थ्योरी दिया गया था, किसके द्वारा, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के द्वारा, इन 1857, विच इज नोन एज, इसी को कहते हैं काइनेटिक गैस थ्योरी। काइनेटिक गैस थ्योरी या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, दोनों सेम ही है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या होता है उसको हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेन किए कि नेचर कैसा होता है गैस का। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के द्वारा 1857 ईस्वी में एक थ्योरी दिया गया था जिसको काइनेटिक गैस थ्योरी कहा जाता है। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो है इसका पोस्टुलेट। तो हम लोग इसका पॉइंट बाय पॉइंट में पोस्टुलेट देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस लॉन्ग में रहेगा 15 मार्क्स में, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पॉइंट्स को लिखेंगे। तो द मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आर, तो इसका जो मेन थ्योरी है वो अब शुरू होगा। तो पहला नंबर का देखिए, इसमें हम लोग गैस जो होता है ना इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसका क्या प्रॉपर्टी है, कितना बड़ा होता है, उसमें क्या एनर्जी होता है, कैसे टकराता है,
यही सब है छोटे छोटे चीज़। और एक रियलिटी का बात बताता हूँ कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही सिंपल होने वाला है, क्योंकि ये सब आप लोग पीछे ही पड़ चुके हैं, सिर्फ आप लोगों को रिकॉल करने की ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहला पोस्टुलेट है कि कोई भी जो गैस होता है ना, एनी गैस इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग सभी पॉइंट्स को देखेंगे ताकि आप लोगों को एक एक बार में याद होता चला जाए। विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, तो इसका पहला पोस्टुलेट है ये कि एनी गैस इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल। कोई भी गैस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल, यहाँ पे फिगर भी हम लोग बना देंगे। ये छोटा छोटा पार्टिकल होता है और कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ऐसे करके यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर देना है, मॉलिक्यूल्स। गेम ओवर। फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर हो गया। सेकेंड वन देखते हैं। यही सब गैस के बारे में, जो हम लोग डेली सांस भी लेते हैं, उसका एक रूप है। दूसरा, ये गैस के बारे में, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, गैस का जितना भी मॉलिक्यूल होता है ना, आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा होता है, इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज में एक जैसा होता है, बट नॉट इन एनर्जी। यहाँ पे दो चीज़ बताया गया है कि जितना भी मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसका शेप और साइज, उसका जो आकार होता है और उसका जो साइज होता है, वो सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी होता है ना, वो डिफरेंस होता है, राइट। तो उसमें अलग होता है, बाकी उसका साइज और शेप सेम होता है। थर्ड वन देखते हैं। द इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजेबल। इसका मतलब होता है ना के बराबर। इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। कहने का मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब उसके अंदर कितना स्पेस है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो ना के बराबर होता है। किसके? जिस वेसल में उस गैस को रखा गया। इसको हम एक छोटा सा फिगर से देखते हैं और आप लोग भी इस फिगर को बनाएंगे एग्ज़ाम में भी। देखिए, यहाँ पे एक वेसल है, मतलब कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर गैस को भरा गया। ये है। अब इसमें से एक गैस को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कंपैरिजन ये करना है कि इस पूरे का जो वॉल्यूम है वो, और ये अकेला गैस का जो वॉल्यूम है वो, ना के बराबर है। इसका जो वॉल्यूम है वो ना के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं
ग्रेटर नहीं, ग्रेटर नहीं, बहुत ज़्यादा ग्रेटर है। तो ये लिखना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ फिगर बनाना है, एक कंटेनर का और एक अकेला। नहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को पोस्टुलेट याद करना। ये समझाने के लिए बताया गया कि जो वॉल्यूम कंटेनर का होता है या फिर वेसल का होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल। फोर्थ पोस्टुलेट में देखते हैं, फोर्थ वन, देयर इज practically no attractive or repulsive forces acting among the gaseous molecules। इसका मतलब क्या है, अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, अब देखिए अब आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। बोल रहा है कि देयर इज प्रैक्टिकली नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिंग अमॉन्ग द गैसियस मॉलिक्यूल। जो गैस का मॉलिक्यूल होता है ना, ये देखिए गैस का मॉलिक्यूल है, इसके बीच में ना अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और ना ही रिपल्सिव फोर्स लगता है प्रैक्टिकली। वही कहने का मतलब है कि देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग अमंग द गैसियस मॉलिक्यूल। इतना तो सिंपल है। फिफ्थ पोस्टुलेट को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे 15 मार्क्स में रहने वाला है तो पॉइंट तो कम से कम 8-9 लिखना ज़रूरी है। देखिए फिफ्थ वन में द गैस मॉलिक्यूल्स, और सिंपल तो है लैंग्वेज, द गैसियस मॉलिक्यूल आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। मतलब कि जो भी गैस का मॉलिक्यूल रहता है ना वो रैंडमली मोशन करते रहता है एंड कोलाइड विथ ईच अदर। एंड also with walls of vessel। क्या कह रहा है, सिंपल सा, द गैसियस मॉलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। जो गैस का मॉलिक्यूल होता है ना वो हमेशा मोशन करते रहता है। जैसे कि अगर इस कंटेनर में रखा गया है, ये सब फिगर भी आप लोगों को वहाँ पे बना देना है, राइट। यहाँ पे ये फिगर है, यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करता है ना कि एक दूसरे के साथ टकराते रहता है और इधर उधर मूव करते रहता है। वही लिखा गया है द गैसियस मॉलिक्यूल आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। कभी भी ना स्थिर नहीं रहता, एक जगह पर रुक के और किसी को देखता नहीं है। वो हमेशा कभी इधर जाएगा तो कभी इधर जाएगा तो कभी इधर आएगा, मतलब मूव करते रहता है। इसका मतलब यही हुआ। और एक दूसरे के साथ टकराता है, ये कभी इससे टकराएगा तो कभी इससे टकराएगा तो कभी इससे टकराएगा, और वाल के साथ भी टकराता है। ये दीवार है ना, इससे भी टकराता है। वही लिखा गया है कि विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विथ वाल वेसल, वाल ऑफ वेसल के साथ भी टकराता है। फिफ्थ वन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इसी से रिलेटेड है, सभी एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। देखिए सिक्स, अब ये एक दूसरे के साथ टकराता है ना तो एनर्जी का लॉस या फिर गेन कभी नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि एनर्जी ना ही क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जाता है। वही है कि देयर इज
no loss or gain. There is no loss or gain of energy during molecular collision. तो जब मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ टकराता है तो वहाँ पे एनर्जी ना लॉस होता है ना ही गेन होता है. ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द कोलाइडिंग का मतलब होता है टकराना. कोलाइड का मतलब राइट, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर कोलिजन. जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराता है तो किसी प्रकार का एनर्जी ना लॉस होता है ना गेन होता है. सिर्फ होता तो है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल. जो मॉलिक्यूल दो को टकरा गया, मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल इसके साथ टकराया तो इसका एनर्जी कुछ इसमें चला जाएगा और इसका एनर्जी कुछ इसमें चला जाएगा. अगर ये दोनों टकराता है तो इसको क्या इससे लेना देना है, ये दोनों टकराए. नेक्स्ट वन देखिए, 7th एंड सेकेंड लास्ट. देखिए, द प्रेशर of a gas, the pressure of a gases is due to collision of gases. On the wall of vessel. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ गैस के ऊपर जो प्रेशर आता है ना, वो इसलिए आता है क्योंकि जो गैस का मॉलिक्यूल है वो टकराता है कहाँ पे, वॉल के साथ. यहाँ पे देखिए, ये सिंपल सा अगर वेसल या फिर कोई कंटेनर है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं. अब ये मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते रहता है, किसी न किसी से टकराते रहता है, क्योंकि अगर मूव करते रहेगा तो देख के थोड़ी मूव करता है कि सामने आगे कौन है, एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं होगा. ये मूव करते रहता है और ये जा कर के वॉल के साथ भी टकराता है. इसके पहले पॉइंट में हम लोग देखें कि वॉल के साथ भी टकराता है और इसी के कारण प्रेशर ऑफ गैस आता है. राइट, वही लिखा गया है कि द प्रेशर ऑफ गैसेस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द वेसल. यहाँ वॉल के साथ टकराता है इसीलिए प्रेशर ऑफ गैस आता है. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद ही रखना है. देखिए 8th वन, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. द एवरेज kinetic energy. The average kinetic energy. The average kinetic energy per molecule of a gas is directly proportional to its
टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो यहीं से हम लोग आगे का इक्वेशन बना सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी मतलब के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है टेम्परेचर। ये यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये भी होता है 1/2 mv²। ये सब लिख देने से ना मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही ये होता है 1/2 mv² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 IRC केमिस्ट्री के अंदर। आप लोग इसको कंप्लीट लिख लिए होंगे, और अगर नहीं लिखे हैं तो डेफिनेटली लिख लीजिए और याद कर लीजिए। एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।